भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अब निकालेंगे भारत न्याय यात्रा। कल भारत न्याय यात्रा की घोषणा हुई। 6,200 किलोमीटर से ज्यादा की होगी ये यात्रा। 14 जनवरी से 28 मार्च तक राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे। मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा होगी। 14 राज्यों से गुजरेगी ये यात्रा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्य और 85 जिलों में पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। ज्यादातर बस से कवर की जाएगी। राहुल की भारत न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी सरकार में 84 के दंगे हुए वो क्या न्याय देंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी अपने साथ टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर चलते हैं। आज कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मनाएगी। नागपुर में होगा स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन। इस अवसर पर नागपुर में कांग्रेस करेगी एक मेगा रैली। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज नेता रैली में होंगे शामिल। नई दिल्ली में कल से शुरू हुआ मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी आज इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों सहित 200 से ज्यादा लोग भाग लेंगे। राजस्थान में सीएम भजनलाल की सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर सस्पेंस बरकरार। आज राजस्थान में मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी तेज। बताया जा रहा कि आज मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। हरियाणा के झज्जर के वीरेंद्र आर्य अखाड़े में पहुंचे राहुल गांधी। बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से मुलाकात की। अखाड़े से राहुल की तस्वीर सामने आई। WFI विवाद के बीच राहुल ने पहलवानों से मुलाकात की। अखाड़े में सीखे कुश्ती के दांव। पुनिया ने कहा राहुल हमारे रोजमर्रा की कुश्ती रूटीन को समझने और देखने के लिए आए थे। दीपक और बजरंग पुनिया ने वीरेंद्र से ही इसी अखाड़े से अपने कुश्ती करियर की शुरुआत की थी। छारा पहलवान दीपक पुनिया का गांव है, जहां राहुल गांधी पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे थे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ी हुई है महिला पहलवान। नया अध्यक्ष चुने जाने के विरोध में साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का निर्णय लिया था। हाल ही में पहलवान बजरंग पुनिया ने पीएम आवास के सामने अपना पद्मश्री छोड़ दिया था। वहीं विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार लौटा दिया है। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की राज्य स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। साथ ही सीएम योगी कई परियोजनाओं का भी करेंगे निरीक्षण। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर सीएम भजनलाल ने की बड़ी घोषणा। राजस्थान में 450 रुपए में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। राजस्थान में 1 जनवरी से 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही सीएम ने कहा सरकार संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। AICC मुख्यालय में हुई इस बैठक में हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने बात की। कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा। कल केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। बैठक में त्रिपुरा में हाईवे के काम को मंजूरी दी गई। नॉर्थ त्रिपुरा को साउथ त्रिपुरा से जोड़ा जाएगा। बिहार में दीघा सोनपुर के बीच 6 लेन पुल बनेंगे। आज समाजवादी पार्टी का महिला सम्मेलन। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हटाने और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं संकल्प लेंगी। IOA ने WFI अफेयर्स देखने के लिए एडहॉक कमेटी बनाई है। भूपेंद्र सिंह बाजवा 3 सदस्यीय कमेटी के होंगे अध्यक्ष, जबकि हॉकी ओलंपियन MM सोमाया और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शटलर मंजूषा कंवर अन्य 2 सदस्य भी इसमें शामिल। IOA ने WFI के सस्पेंशन के बाद खेल मंत्रालय की सलाह पर 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर प्रतिबंध लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पटना में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम नीतीश। कंकड़बाग स्थित PC कॉलोनी में लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देंगे श्रद्धांजलि। बैठक में नीतीश कुमार, ललन सिंह समेत सभी महासचिव और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ने की कर सकते हैं पेशकश।
अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। अयोध्या धाम रखा गया है। इस रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा अब ये रेलवे स्टेशन। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले अयोध्या में सफाई का विशेष अभियान शुरू। 3 दिन का विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा। पूरी अयोध्या को साफ करने में जुटे हैं यहां के तमाम लोग। सफाई में जुटते नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता हाथ में झाड़ू लेकर अयोध्या की सड़कों को साफ करते नजर आए। डिप्टी सीएम के साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह और महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने भी उठाई झाड़ू। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी सीपीआईएम। वृंदा करात ने कहा, हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। वृंदा करात ने कहा, हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीति से जोड़ रहे हैं। इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। रोड शो के लिए पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेडिंग के लिए सहायक अभियंताओं की लगाई ड्यूटी। मुख्य गेट से न होकर एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से NH-27 होते हुए धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक से जाएंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। 24 चुनाव के मद्देनजर कोलकाता में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, शाह नड्डा के यहां आने से हर जिले हर बूथ में आत्मविश्वास बढ़ा। हम टीएमसी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश में हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। हार के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बीआरटीएस भोपाल और वीआईपी रोड भोपाल के चौड़ीकरण के संबंध में मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पिछले 3 महीनों से प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के साथ बैठक कर रही है। 26 राज्यों के पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने को लेकर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, 4.5 लाख नियोजक शिक्षकों को टेस्ट पास करने के बाद राज्यकर्मियों का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंचे। परिवार सहित गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की शहादत को नमन किया। 29 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 30-31 जनवरी को बंगाल में रहेंगे आरएसएस प्रमुख। अपनी मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों को प्रशासन ने रोका। आज पारा शिक्षक करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। आज पंजाब में बलिदान दिवस के मौके पर बंद रहेंगे सभी स्कूल और दफ्तर। पंजाब सरकार ने छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की बलिदान दिवस पर अवकाश की घोषणा की है। इजरायली दूतावास की जांच तेज। इजरायली दूतावास पर पहुंची एनएसजी एनआईए की टीम। मौके से सबूत इकट्ठा कर रही है दोनों की टीम। इजरायली दूतावास के आसपास अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए। एनएसजी के अलावा एनआईए के अधिकारी भी मौके पर जांच में जुटे। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए संदिग्ध धमाके के बाद हाई अलर्ट। पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की जांच में सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध। आसपास के सीसीटीवी को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। धमकी भरी चिट्ठी की भी जांच चल रही है। चाणक्यपुरी में इजरायली एम्बेसी में हुए धमाके के बाद इजरायली नागरिकों के लिए एडवाइजरी कि जो भी लोग भारत में हैं या भारत के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, सुरक्षा सावधानी बरतें। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, भीड़भाड़ वाली जगहों, यहूदियों और इजरायलियों की सेवा के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानों पर जाने से बचें। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना ने गैस सिलेंडर के साथ प्लांट किया गया आईईडी बरामद किया। हाईवे पर आईईडी मिलने के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। हाईवे पर ट्रैफिक रोका गया। आईईडी को डिफ्यूज किया गया।
राजौरी के डेरा की गली में आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना लगातार आतंक के खिलाफ चला रही है ऑपरेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी दौरे पर। राजनाथ सिंह सेना के अधिकारियों संग हाई लेवल बैठक करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में मौजूद रहे। 2 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। नए वेरिएंट JN.1 के कुल 10 केसेस महाराष्ट्र से आए। 8 राज्यों में JN.1 वेरिएंट के अब तक 110 केसेस। 24 घंटे में अकेले गुजरात में 36 मरीज मिले। नए साल से पहले जयपुर में सनसनीखेज वारदात। पार्टी में कहासुनी पर उमा सुथार नाम की लड़की की गाड़ी से कुचलकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक पार्टी के दौरान आरोपी और उसकी गर्लफ्रेंड की मृतक लड़की से कहासुनी हुई और बाद में जब मृतक कैब से घर जाने के लिए निकली तो आरोपी ने कैब का शीशा तोड़ा और फिर उसे गाड़ी से कुचल दिया। घने कोहरे के आक्रोश में दिल्ली NCR 0 हुई विजिबिलिटी। घने कोहरे के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली में सुबह घने कोहरे की चादर छाई, रफ्तार पर ब्रेक लगी। रेनकर चलने पर गाड़ियां हुई मजबूर। नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर वाहन रुकते हुए आगे बढ़ते देखे गए। दिल्ली में भी विजिबिलिटी बेहद कम हुई। सफदरजंग में 50 मीटर, पालम में 125 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। घने कोहरे के चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय करीब 110 उड़ानें प्रभावित। कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते कई ट्रेनों की रद्द की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तापमान में भारी गिरावट के साथ घना कोहरा छाया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे में रहने पर मजबूर हुए लोग। यूपी के वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। कोहरे की सफेद चादर से घिरा बुलंद शहर। NCR में भी छाया घना कोहरा। घने कोहरे ने थामी सड़कों पर वाहनों की रफ्तार। दोपहिया वाहन चलाने वालों को घने कोहरे और सर्दी के चलते परेशानी हुई। MP, राजस्थान और यूपी समेत 14 राज्यों में धुंध। पंजाब में विजिबिलिटी 0। MP के 35 जिलों में 50 से 500 मीटर तक विजिबिलिटी। 29 दिसंबर के बाद मौसम बदलने की संभावना। यूपी के बरेली, लखनऊ और प्रयागराज में विजिबिलिटी 25 मीटर रही। लखनऊ के गोमती नगर में कोहरे के चलते लोग हेडलाइट चलाकर गाड़ी ड्राइव करते नजर आए। यूपी के 31 जिलों में कोहरे का अलर्ट। लखनऊ, कानपुर में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर रही। कोहरे की चपेट में हरियाणा के कई शहर। कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम। दिल्ली में घने कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई। 26 जनवरी की परेड को लेकर कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने परेड की रिहर्सल की। बर्फबारी के बीच हुआ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। नए साल पर हिमाचल में भारी हिमपात के आसार। बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में पर्यटकों की भारी भीड़। हिमाचल में 30 दिसंबर से एक्टिव हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। पहाड़ों पर जमकर हो रही बर्फबारी, जिसके चलते हिमाचल के पर्वतीय इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड। उत्तराखंड के कई जिलों में 30 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से बढ़ी ठिठुरन। उत्तराखंड के अति ऊंचाई क्षेत्रों में 31 और नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मिल सकता है मौका। देहरादून में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ कोहरे का प्रकोप। तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ी। बर्फबारी के बीच -12 डिग्री पहुंचा केदारनाथ का तापमान। रुका पुनर्निर्माण कार्य, लौट सकते हैं मजदूर। केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड, जिसके चलते मजदूर लौट रहे हैं गौरीकुंड। केदारनाथ धाम में पारा -12 डिग्री से नीचे पहुंचा। यूपी के पीलीभीत में बाघ का आतंक। करीब 10 घंटे एक किसान की दीवार और छत पर चहलकदमी करता रहा बाघ।
ग्रामीणों ने बनाया बाघ का वीडियो। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम बाघ को रेस्क्यू करने पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर सफलतापूर्वक बाघ का रेस्क्यू किया। रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सौंपी पीएम मोदी की चिट्ठी। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरों को लेकर युवा हिंदू नेता सवीरा प्रकाश ने किया बड़ा दावा। हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरों को कहा प्रोपेगेंडा, साथ ही कहा पाकिस्तान में तो मस्जिदों पर भी बड़े हमले होते हैं।